morning बच्चों. Today we will discuss about first lesson, the last lesson. देखिए आपका जो पहला लेसन है वो आप लोगों का लास्ट लेसन का अब हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके सामने आए हैं और ऐसी आशा ही करते हैं कि आप इसको बड़े अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उस समय पिछले मैंने आपको उसमें बता दिया था, जो पार्ट था पिछले पार्ट में, कि जब उस समय जो उसकी जो वो बड़ा परेशान लग रहा था कि भाई वो ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं तो उसे परेशान कर रही थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें थी, वो सब चीज़ देख रहा था कि सब कुछ अजीब सा लग रहा है, क्लास में सब लोग ऐसे शांत बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। तो उन सब चीज़ों को मैं काफ़ी बड़ा परेशानी लग रहा था उसे, और कह रहा था कि भाई ऐसे क्या हो रहा है। तो जब उसे बाद में पता चलता उन चीज़ों का कि भाई अब ये लास्ट लेसन है, उसके बाद अब कोई लेसन नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज में अब नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल जर्मनी लैंग्वेज में अब केवल पढ़ाया जाएगा, और उनका जो अध्यापक थे उनका अध्यापक का भी ये लास्ट लेसन था। तो वो चीज़ों के बारे में वो बता रहा था, और उन्होंने यह भी बताया कि जो मेरे जैसे उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारी परेशानी वैसी लग रही थी काफ़ी, और इतिहास की पुस्तक पुरानी मित्र थी जो मैं छोड़ नहीं सकता था, और विचार की अमल भी जा रहे हैं और मैं उनको पुनः कभी नहीं देख सकूंगा। और इन चीज़ों ने मुझे उनके जो डंडे और वे कितने सनकी थे इसके बारे में भूलने के लिए उन्होंने मुझे विवश कर दिया। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट हम आगे की ओर चलते हैं कि उसने कहा पुअर, यहाँ पे बात कर रहे हैं वो, पुअर मैन इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. So it was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। और कभी देखेंगे मैन का, पुअर मैन का मतलब यहाँ पर उसने लिखा है कि ये बोलते हैं हेल्पलेस द फेलो, यानी कि बेचारा। बेचारा कौन है? जो बेचारे हमारे एम हेमल है, उनकी वो बात यहाँ पर कर रहा है। ये जो है आप लोग को बताया जाए पुअर मैन जो है, उसने कहा आगे कि सॉरी का मतलब होता है सैड या दुखी होना, तो वो चीज़ को भी दुखी हो रहे हैं। देखिए कैसे वो कह रहा है कि वो अब आपको बता देते हैं कि पुअर मैन इट वाज इन ऑनर of his last lesson that he had put on his fine Sunday cloth and knew I understood why the old man of the village were the sitting there in the back of the room। देखो उसने कहा कि बेचारे जो एम हैमल है उनका जो था एक अंतिम पार्ट था, यह इस अंतिम पार्ट के सम्मान में उन्होंने रविवार को पहनने वाली जो ड्रेस थी उन्होंने जो रविवार को पहनने वाली जो ड्रेस थी उन्होंने अपने सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे, और गांव के बुजुर्ग लोगों का कमरे की पिछली बेंचों पर बैठे होने का कारण अब मेरी समझ में आया। तो वो कहना चाह रहे हैं कि वो जो लोग थे वहाँ पर, द ओल्ड मैन जो थे विलेज गांव के, तो वर सिटिंग दे आर इन द बैक ऑफ द रूम, यानी कि कमरे यानी कि बेंच के मतलब कमरे के बेंच जो थी वो पीछे की ओर जो डली हुई थी, तो वहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे। तब उनकी समझ में आया, किसकी किसकी समझ में आया बच्चों बताइएगा, बोलो बेटा किसकी समझ में आया? क्योंकि वो जो फ्रेंड्स था तो उसकी समझ में आया कि भाई ये जो हमारे हैमल हैं तो उन्होंने उनकी ये इस तरह की जो वेशभूषा है वो क्यों है, किस तरह से, और जो लोग हैं वो वहाँ पर पीछे की ओर क्यों बैठे हैं और शांत क्यों बैठे हैं, तब उनकी ये बात समझ में आई। तो उसने कहा कि अब मेरी समझ में आया, इसका कारण था, ये यहाँ पर लिखा है देखिएगा, इसने कहा इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, इसलिए इनका कारण था कि वो बहुत सॉरी का मतलब उन्हें खेद था, उन्हें दुख था, कि टू माने भी, उन्हें भी अधिक दुख था कि दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि उन्हें ये खेद था कि वो जो है अब स्कूल में और पढ़ नहीं सकेंगे, बस इस बात का उन्हें सबसे बड़ा दुख था। तो इट वाज देयर वे द थैंकिंग आवर मास्टर ऑफ हिज 40 years ऑफ द फेथफुल सर्विस एंड showing their respect for the country that was theirs no more। अब उसने कहा कि केवल
यह उन लोगों का हमारे शिक्षक को धन्यवाद देने का तरीका था। अब उन्होंने कहा कि केवल अब हमारा जो अध्यापक को धन्यवाद देने का एक तरीका था, तो उनकी वो जो 40 वर्ष की निष्ठावान जो है उन्होंने सेवा की, मतलब उन्होंने 40 वर्ष तक, कितने तक, 40 ईयर्स, यानी 40 वर्ष तक उन्होंने वो जो एक सेवा की है, तो उस सेवा का एंड शोविंग देयर रेस्पेक्ट, और जो उन्हें सम्मान प्रकट किया है, जो उन्हें सम्मान मिला है, तो उस देश के प्रति सम्मान प्रकट जो उन्होंने करने का जो अब उनका नहीं था, कि अब मैं बस अब इतना ही हमारी जो भी था मेरी जो सेवा थी वो 40 वर्षों की थी, और बस केवल यही मेरी सेवा है, अब उसके बाद और उनकी कोई सेवा नहीं थी। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, नेक्स्ट आगे। While I was thinking of all this, I heard my name, the call. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one the mistakes. But I got mixed up on the first word understood. They are holding on my decks, my heart beating and not daring to look up. देखिए उसने कहा वोकेबलरी, ड्रेडफुल का मतलब होता है फियरफुल, का मतलब होता है भयानक, और गुड मिक्स्ड अप का मतलब होता है इसने कहा गॉट कंफ्यूज, यानी उलझन में पड़ जाना, और डेयरिंग का मतलब होता है करेजिंग का मतलब होता है साहस रखना। तो देखिए उसने कहा कि वाइल, जबकि आई वॉज थिंकिंग, मैं विचार कर रहा था, ऑल मतलब इन चीज़ों पर, उन सब चीज़ों पर जब मैं विचार कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आई हियर्ड माई नेम, कि मैंने अपने नाम को पुकारते हुए सुना। कॉल का मतलब पुकारते हुए। इट वॉज माई टर्न टू साइट, कि जब मैंने जब उन्हें पुकारते हुए सुना कि मेरी बात ये, आपकी बात जो है मैंने अब सुनाने की मेरी बारी है। उसने कहा इट वॉज माई टर्न, कि अब मेरी बारी है टू रिसाइट की, सुनाने की, कि वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से। तो उसने कहा कि मैं पार्ट उसने कहा कि जो से दैट द ड्रेडफुल द रूल्स द पार्टिसिपल ऑल्दो वेरी द लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट द मिस्टेक्स। तो उसने कहा कि अब मेरी बारी थी कि मैं पार्टिसिपल्स के कठोर नियम बिल्कुल नहीं समझ पाया, कि उसने कहा कि मैं जो पार्टिसिपल के कुछ नियम थे वो उनको मैं समझ नहीं पाया हूँ। और उसने ये भी कहा कि आगे, इट इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर, वो बहुत ज़्यादा लाउड एंड क्लियर थे, विदाउट द मिस्टेक्स, वो बिना किसी मिस्टेक के। उसने कहा कि बिल्कुल 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 नहीं समझ पाया था कि मैं उनको ज़ोर ज़ोर से स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के सुन पाने में असमर्थ था। तो उसने कहा फिर आगे, बट लेकिन आई गोट मिक्सड अप द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड द हियर दे आर द होल्डिंग ऑन टू माई द डेस्क एंड माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। तो उसने कहा कि परंतु मैं प्रारंभिक शब्दों में ही उलझन में पड़ गया, और अपना जो डेस्क है वो कपड़े वहाँ पर पकड़े रख खड़ा रहा, और मेरा जो हृदय था वो धड़क रहा था, मेरा जो हृदय था वो धड़क रहा था, और मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उनकी जो बातें थी उस तरह की वो सुन पा रहा था, पर लेकिन मैं उनकी तरफ देख नहीं पा रहा था, तो मेरा जो हृदय था वो धड़क रहा था। मतलब वो कहना ये चाहता है कि बिना किसी त्रुटि के सुन पाने में असमर्थ था, परंतु मैं प्रारंभिक शब्दों में ही मैं उलझन में पड़ गया, क्योंकि जो उनके प्रारंभिक जो उन्होंने शब्द कहे थे उन प्रारंभिक शब्दों में मैं उलझ गया कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं, कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और वो उन्होंने क्या किया, मैं अपना डेस्क पकड़े खड़ा रहा, मैं ऐसे ही स्टैंड अप हो जाता है जैसा बच्चा, तो ऐसे ही स्टैंड अप हो गए थे, और वो खड़ा रहा वहाँ पर। उसने कहा कि मेरा हृदय जो है इस प्रकार वो धड़क रहा है, और फिर भी मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे हैं वो गुरुजी हैं वो जा रहे हैं। तो इस तरह से वो इस बात को देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।